क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। और बड़ी किस्मत वाले हैं आप कि आपकी बस्ती में फातिमा का शहजादा तशरीफ लाया है। आप अपने मुकद्दर के सिकंदर हैं, बेताज बादशाह हैं, इसलिए कि औलादे गौसे आजम औलादे रसूल का जिस जिस जगह कदम रख जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जगह से मुसीबतों को दूर फरमा देता है। तो आप बड़े खुशनसीब मुसलमान हैं कि आपकी बस्ती में औलादे गौसे आजम तशरीफ लाए। आपको इंशाअल्लाह ताला सैयद मुकीमुर रहमान साहब का बहुत अच्छा बयान सुनना है और बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। आप समाअत करें, इंशाअल्लाह ताला आपका दिल भी मचलेगा और आपकी रूह भी ताज़ा हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, हमारे तुम्हारे दाता, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, फातिमा के बाबा, हसनैन के नाना, जनाबी अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बड़ी बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु रिज़वान इरशाद फरमाते गए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोले सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और शायर कहता है कि समंदर लिखा हुआ है, दरिया लिखा हुआ है, समंदर लिखा हुआ है, दरिया लिखा हुआ है, अश्कों से हर तरफ 72 लिखा हुआ है। समंदर लिखा हुआ है, दरिया लिखा हुआ है, अश्कों से हर तरफ 72 लिखा हुआ है। आंखों को बंद कीजिए और देखिए तो जरा कि पानी के कतरे कतरे पे असगर लिखा हुआ है, पानी के कतरे कतरे पे असगर लिखा हुआ है। आप भी बोले सुभान अल्लाह। और ये शेर आपकी सिमातों के हवाले करता हूँ, मुलाजा फरमाए। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। बोले सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का।
अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, अरे सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, बोले सुभान अल्लाह। फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। और नमाज 1400 सालों से इंतजार में है कि हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई, कि हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। आवाज दे तो साथिये कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो साथिये कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमा के अंदर निकल पड़े। ये तो हुसैनी इम्तिहान था वरना उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। करबला की तारीख के बाद बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारी जंगें हुई। करबला की तारीख के बाद बहुत ज्यादा दिन, बहुत जुल्म सितम मुसलमान पर किए गए। करबला की तारीख के बाद, करबला के हादसों के बाद मुसलमानों को बड़ा टारगेट किया गया, मुसलमानों पर बड़ा जुल्म ढाया गया। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, उस तारीख को भुला दिया, उस अलमिया को फरामोश कर दिया, उस हादसे को फरामोश कर दिया। अल्लाह अकबर, इतने इतने बड़े जुल्म हुए मुसलमानों के ऊपर, लेकिन मुसलमान क्या करता गया, आगे बढ़ता गया, जिंदगी गुजारता गया, लेकिन तारीख को भुलाता रहा, हादसों को भुलाता रहा, हादसों को महफूज ना किया, अलमियों को फरामोश कर दिया। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब अंग्रेज की हुकूमत थी शहर कानपुर के अंदर, बच्चों ने शहर कानपुर के अंदर मुसलमानों ने मस्जिद की बुनियाद रखना चाही तो अंग्रेजों ने उसमें रुकावट डाली। अंग्रेज कहने लगे, ओ मुसलमानों, ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें हम मस्जिद नहीं बनाने देंगे, तुम्हें हम अल्लाह का घर तामीर नहीं करने देंगे। अल्लाह अकबर। जैसे अंग्रेजों ने रुकावट डाली तो मुसलमानों ने अपने कदम पीछे खींचे, मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की, लेकिन मुसलमानों ने अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाया और ये सोचकर आगे बढ़ाया था कि अंग्रेज हमारे बच्चों के छोटे चेहरे को देखेंगे, हसीनो जमील चेहरों को देखेंगे तो हमारे बच्चों पर जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। शहर कानपुर की तारीख बताती है जैसे मुसलमानों ने अपने कदम पीछे किए और अपने बच्चों को आगे किया था और बच्चों ने जैसी मस्जिद की बुनियाद रखी, अल्लाह अकबर, बच्चों के ऊपर चार जानिब से गोलियों की बौछार कर दी गई। अल्लाह अकबर। बच्चों के लाशें शहर कानपुर के अंदर पड़े थे। जिस मस्जिद की बुनियाद बच्चों ने डाली उसी मस्जिद की बुनियाद पर बच्चों का खून बिखरा हुआ था, लेकिन अल्लाह अकबर, लोगों ने क्या किया, उस तारीख को भी भुला दिया, इस अलमिया को फरामोश कर दिया, इतिहास को भी भुला दिया। आज भी शहर कानपुर के अंदर ये मस्जिद मौजूद है और इस मस्जिद के अंदर बच्चों की तुरबतें भी मौजूद है, लेकिन मुसलमान तारीख को भुलाता गया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब हलाकू खान बगदाद की सरजमी पर आया, कौन सा जुल्म ना किया था हलाकू ने। अल्लाह अकबर। मुसलमानों के गर्दन काट के उनकी खोपड़ियों में उसने शराब पी थी, उसमें चाम भर के उसने नोश किया था, लेकिन मुसलमान क्या बैठे, अल्लाह अकबर, इस तारीख को भी फरामोश कर दिया, इस अलमिया को भी भुला दिया, इस हादसे को महफूज ना किया। अल्लाह अकबर। दिन आगे बढ़ते रहे। कौन सा हलाकू खान ने मुसलमान को पर जुल्म ना किया था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों के जिस्म काट कर उनको पेड़ों पर लटका दिया गया था और लोगों के लिए इबरत बना दी थी कि अगर कोई भी मुसलमान का मददगार होगा तो उसके साथ ऐसा सुलूक किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उस पर हना किया जाएगा। मुसलमानों के जिस्मों को पेड़ों में काट कर लटका दिया गया। अल्लाह अकबर। परिंदे अपनी चोंच से मुसलमानों के जिस्म को नोच कर खाते रहे, लेकिन
लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, इस तारीख को भी भुला दिया, इस अलमिया को भी फरामोश कर दिया, इस हादिसे को भी भुला दिया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब 2002 की सन थी, अल्लाह पर गुजरात की धरती पर कैसा मुसलमानों पर अत्याचार किया गया था। मुसलमानों को एक जगह घेर कर कैसा मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे। अल्लाह पर मुसलमानों का खून नालियों में बहाया जा रहा था। मुसलमानों के सर काट कर गटर में डाले जा रहे थे। अल्लाह पर वो बच्चे कि जिन्होंने अभी दुनिया के अंदर आंख नहीं खोली है, माँ के शिकम को चाक करके बच्चों को निकाल कर उनके सरों को मारा जा रहा था। लेकिन मुसलमान ने क्या किया, इस तारीख को भी भुला दिया, इस अलमिया को भी फरामोश कर दिया, इस हादिसे को भी महफूज ना किया। अल्लाह अकबर, मुसलमान ने बड़ी बड़ी तारीख को भुलाया है, बड़े बड़े हादिसे को भुलाया है। आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि शहर परमा के अंदर कैसा अत्याचार मुसलमानों पर किया गया था। बाहर से उनके घरों में ताले लगा दिए गए, ऊपर से पेट्रोल छिड़क दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। छोटे बच्चे चिलकते रहे, छोटे बच्चे बिलखते रहे। अल्लाह अकबर, औरतें सांसें भरती रही, चीखो पुकार करती रही। लेकिन जालिमों को तरस नहीं आया था, जालिमों ने कोई रहम ना किया। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, अल्लाह अकबर, इस तारीख को भी भुला दिया, इस अलमिया को भी फरामोश कर दिया। बाप के सामने उसकी बेटी के साथ जिना किया जा रहा था, बाप के सामने अल्लाह अकबर उसकी बहन के साथ जिना किया जा रहा था। उनके जिस्मों को बरहना कर दिया गया था, लिबास उतार लिया गया था। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, इस तारीख को भी भुला दिया, इस अलमिया को फरामोश कर दिया, इस हादिसे को महफूज ना किया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, ये चंद महीने पहले, 5 या 6 महीने पहले फिलिस्तीन के अंदर कैसा मुसलमानों को टारगेट किया गया था, कैसे मुसलमानों पर बमबारी की गई थी। अल्लाह अकबर, बच्चे जमीन के अंदर धंस गए थे, बच्चों के हाथ पैर टूटे थे, कोई बच्चे दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया कि कुछ दिनों तक तो आहो बका किया था, लेकिन मुसलमानों ने फिलिस्तीन की तारीख को भुला दिया, इस हादिसे को फरामोश कर दिया, इस अलमिया को भुला दिया। अरे मुसलमानों ने अपनी जिंदगी गुजारते रहे, तारीख को भुलाते रहे, जिंदगी गुजारते रहे, तारीख को भुलाते रहे, जिंदगी गुजारते रहे, अलमिया को भुलाते रहे। मुसलमानों ने बड़ी बड़ी तारीख को भुलाया है, बड़े बड़े हादिसे को भुलाया है, बड़े बड़े अलमिया को भुलाया है। लेकिन एक तारीख ऐसी है कि जिस तारीख को हुए कई सौ साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुसलमान उस तारीख को नहीं भूला है। आज तक मुसलमान शोहदाए करबला को नहीं भूला है। आज तक मुसलमान अली अकबर को नहीं भूला है। आज तक मुसलमान अली अस्कर को नहीं भूला है। आज तक मुसलमान हजरत अब्बास को नहीं भूला है। आज तक मुसलमान हजरत सकीना को नहीं भूला है। आज तक मुसलमान हजरत शहबानों को नहीं भूला है। आज तक मुसलमान हजरत ज़ैनब को नहीं भूला है। अरे वजह क्या है कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी तारीख को भुलाया, इतने बड़े हादिसों को भुलाया, लेकिन आज तक मुसलमान करबला की तारीख नहीं भूला है। तो वजह यह है कि मेरा हुसैन नाना से ये वादा करके गया था, ओ नाना करबला में जाना है, अपना खानदान भी कुर्बान करना है, आपके इस्लाम को भी बचाना है और आपकी शरीयत को वलद भी करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने औलिया इकराम, जिक्रे शहीद आदम, मुफ्ती फरजंद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात ना समझ में आती हो आवाज हल्की करा लो, ना समझ में आए तो आवाज हल्की करा लो। फिर ये मत कहना भाई मुफ्ती साहब आए ना जाने क्या बोलकर चले गए। समझ में आ रही तो बोले यार सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने अपने नाना से वादा करके गए थे, नाना करबला में जाना है, आपकी शरीयत को भी बचाना है और आपके इस्लाम को भी बचाना है। मेरे हुसैन ने इस्लाम के खातिर सब कुर्बान कर दिया, लेकिन आज हुसैन के दीवानों ने क्या किया, अल्लाह अकबर। कौन सा ऐसा काम किया हुसैन के दीवानों ने, हुसैन के आशिकों ने कौन सा ऐसा काम किया कि हुसैन राजी हो जाए। लेकिन साहिब आज हमने इस्लाम का मजाक बना के रखा है। हमने जब चाहा है तो शरीयत की बात को कबूल किया है, अगर हमारे मुवाफिक हुई तो हमने शरीयत की बात को तस्लीम किया है, अगर हमारे खिलाफ हुई तो हमने शरीयत की बात कबूल नहीं की। अल्लाह अकबर, हम तो इतनी जिद्दी हो चुके हैं, हम तो अपनी जहालत पर उतर आते हैं। अगर मस्जिद का इमाम नसीहत
नसीहत करते तो हम मस्जिद के इमाम का कॉलर थाम कर कहते थे, वो हजरत जी तुम्हें किसने कहा था कि इस पर बोलने की क्या जरूरत थी, तुम्हें किसने ये पैगाम दिया था कि तुम इसके खिलाफ अपनी जबान खोलो। और हम इतने बड़े जालिम हो गए, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, मेरे हुसैन ने इस्लाम के खातिर यार सब कुर्बान कर दिया था, अपना 6 माह का अली अस्कर भी कुर्बान कर दिया, अपने अली अकबर की जवानी को भी लुटा दिया। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने भाई अब्बास के बाजू भी शहीद करा दिए, मेरे हुसैन ने अपने भांजों को भी शहीद करा दिया। लेकिन आज इस्लाम का हमने मजाक बना के रखा है, हमने इस्लाम को पीठ पीछे फेंका है। अल्लाह अकबर, हो साहिब हो, नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन से प्यार करने वालों, तुम्हें हुआ किया है आज तुम्हें शरीयत की बात अच्छी नहीं लगती है। अल्लाह अकबर, हम तो इतनी बड़ी जिहालत पर उतर आए हैं, 11 महीने 20 दिन अपने मस्जिद के इमाम की बात मानेंगे, उनकी नसीहत कबूल करेंगे। अल्लाह अकबर, 11 महीने 20 दिन हम हर मौलवी की बात तस्लीम करेंगे, लेकिन 10 दिनों में हम खुद ही मौलाना बन जाते हैं, हम खुद ही हाफिज कुरान बन जाते हैं, हम खुद ही मुफ्ती बन जाते हैं। अगर मस्जिद के इमाम ने समझाने की कोशिश की तो उसके हिसाब की बात आ गई, हजरत जी तुम क्यों बोले हो? अल्लाह अकबर, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? तुमसे किसने कहा ऐसा बोलने के लिए? हम इमाम को पत्तस कसते हैं, हमने ये जाना है, हमने इमाम को तनख्वाह दी है, इमाम हमारा नौकर हो चुका है, हम इमाम को खाना खिला रहे हैं, इमाम हमारा नौकर हो चुका है। अगर इमाम एक वक्त की फातिया देने नहीं आया तब तुमने इमाम को टारगेट किया है, यार इमाम का हिसाब किया जाए। अब इमामत पर इसे रखना नहीं चाहिए है, इसके तेवर अलग हो चुके हैं, इसके अंदर तब्दीलियां पैदा हो गई है। वो हुसैन के दीवानों, आखिरकार तुम्हें हुआ किया है? अरे यार, ये तो मस्जिद का तुम्हारा वो इमाम है, जब रात के सन्नाटे में पूरी बस्ती सो जाती है तो ये तेरी मस्जिद का इमाम, तो ये तेरी मस्जिद का इमाम, ये तेरी बस्ती का हाफिज, ये तेरी बस्ती का मौलवी हाथ उठाकर दुआ करता है, मौला मेरी बस्ती वाले तो चैन की नींद ले रहे हैं, लेकिन मेरे मौला मेरी बस्ती को आसार से महफूज कर देना, मौला मेरी बस्ती पर करम करना, मेरी बस्ती पर रहम करना। लेकिन हम इतने बड़े सालिम हो गए, हमने इमाम को अपना नौकर समझ बैठे हैं, मौलवी को ताने दिए हैं, मौलवी को हमने धक्के मारे हैं, उनके गिरफ्तार को पकड़ा है और जमाने में रुसवा करने की कोशिश की है। लेकिन अब मैं तुझे मुस्तफा की हदीस बताता हूँ, मेरे सरकार ने इमामों की शान कितनी बुलंद की है। मुस्तफा करीम इन मौलवियों के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है, अगर किसी ने किसी मौलवी की एक पैसे से जरिए मदद की है, या किताब के जरिए मदद की है, या कलम के जरिए मदद की है, हदीस का मफहूम सुन, अगर तूने किसी इमाम की गाने के जरिए मदद की है या टोपी के जरिए मदद की है, मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, अरे मौलवियों की मदद करना तेरा काम है और तुझे जन्नत में ले जाना हसनैन के नाना मोहम्मद का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने बीसलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? तो और बोले यार या रसूल अल्लाह। हाँ साहिब, मुफ्ती साहब, हमने आज इमामों को अल्लाह पर अपना नौकर समझकर बैठे गए। नहीं हजरत जी, तनख्वाह तो वक्त पर लेते हो, फातिया क्यों नहीं देने आए? याद रख, इमाम मौलवी तेरे घर का गुलाम नहीं, बल्कि ये मेरे मुस्तफा की चौखट का गुलाम है। इसे मर्तबा बुलंद करने वाला मेरा खुदा उसका महबूब है। लेकिन साहिब, हम तो हुसैन के दीवाने हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा है। 11 महीने 20 दिन हम अपने मौलवियों की बात मानते हैं, इमाम की बात तस्लीम करते हैं, लेकिन 10 दिन में ना जाने हम पर कौन सा जुनून सवार हो जाता है। अल्लाह अकबर, हमने इस्लाम का मजाक बना के रखा है। 10 दिन में हम इतने बड़े काजी बन जाया करते हैं, हम इतने बड़े मुफ्ती बन जाते हैं, जिसके पीछे हमने नमाज अदा की है, अब हम उसे बोलने नहीं देते हैं। हजरत जी, तुम्हें बोलने की जरूरत रही है। अल्लाह अकबर। और सबसे ज्यादा अगर इस्लाम को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो कोई और नहीं, मुफ्ती साहब बैठे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कह रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर इस्लाम को किसी ने नुकसान पहुंचाया
आया। तो ये आज के दौर में जो ये फातिमा की कनीज है, ये बगैर दुपट्टे के अल्लाह पर कभी करबला जा रही है हाथ में चिराग लेकर। अगर पूछो बहन करबला क्या करने जा रही है और हाथ में चिराग क्यों है, तो जवाब क्या देती है, हमें अपनी मन्नत पूरी करवानी है। यार तुम्हारी मन्नत पूरी होती है, एक टाइम की तुम नमाज नहीं पढ़ती, शौहर से तुम लड़ाई करती हो, शौहर को धक्के तुम मारती हो, शौहर को ताना तुम देती हो और कहती हो शौहर के लिए हम अपनी मन्नत रख रहे हैं, हमने तमन्ना मांगी है हाथ में चिराग लेकर अल्लाह पर बगैर दुपट्टे के। ये हमारी इस्लामी खातून ये फातिमा की कनीज करबला जा रही है। अल्लाह पर गालों पर अल्लाह पर पुट्टी कराकर और होठों पर लिपस्टिक लगाकर ये करबला जा रही है। अगर इससे पूछो नमाज अदा की तो जवाब मिलता है हजरत जी वक्त नहीं था, छोटे बच्चे थे, उन्हें खिलाऊं या घर का काम काज समेटूं, लेकिन करबला जाने के लिए तेरे पास वक्त है, शौहर से झगड़ा करने के लिए तेरे पास वक्त है। वो फातिमा की कनीज, जरा तू फातिमा की जिंदगी उठा कर तो देख, फातिमा की जिंदगी पढ़ कर तो देख, तब तुझे पता चलेगा यार फातिमा ने अपनी जिंदगी में कभी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी है, लेकिन आज तू फातिमा की कनीज होकर ना जाने शरीयत के खिलाफ कितने काम करती नजर आ रही है। अब जैसे करबला में ये पहुंचते हैं, वहां पर अल्लाह पर मटकी को घुमाया जाता है, उसे कुछ जगह पर घाघरी कहते हैं, अल्लाह पर मटकी घुमाते हैं और कहते हैं जिसकी मटकी घूम गई उसकी मन्नत पूरी हो गई। क्या यार जी हालत बना कर रखे हो, हम हुसैन का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम हुसैन के दीवाने हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, ये कैसी तुम्हारी दीवानगी है। आज जी हालत तो हमने सर पर बिठा कर रखा है, मौलवियों को कदमों की नोक पर रखा है। तो आज वजह यह है कि मुसलमान बुलंदी से पस्ती की तरफ जा रहा है, मुसलमान नीचे की तरफ जा रहा है। आज वजह यह है, इसी वजह से हर कोई मुसलमान को टारगेट कर रहा है, कोई दाढ़ी देखकर मुसलमान को मार रहा है, कोई टोपी देखकर मुसलमान का कत्ल कर रहा है, कोई लिबास देखकर मुसलमान को कत्ल कर रहा है। वो फातिमा की कनीज हो, अपनी जिंदगी को संवारो। और तुम्हें फातिमा की जिंदगी बताता हो, अल्लाह पर जब सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती, पूरी दुनिया चैन से सोया करती थी, लेकिन सैयदा फातिमा का तरीका देखो, सैयदा अपनी पेशानी को सजदे में डालती, पूरी रात खत्म हो जाती, लेकिन फातिमा का एक सजदा अदा नहीं होता। तो फातिमा सर सजदे से उठाकर अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करती, मौला ये तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी है, मौला तेरी रात तो खत्म हो जाती है, लेकिन फातिमा का ये सजदा अदा नहीं होता। वो मेरे परवरदिगार कोई इतनी लंबी रात बनाते कि जिसमें तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर तेरी इबादत कर सके। अल्लाह पर ये फातिमा की इबादत का तरीका है, लेकिन आज हमारी माँ बहनें घरों के अंदर बैठकर अल्लाह पर कभी इस शौहर की बुराई करती है, कभी देवर की चुगली किया करती है, कभी अपने सास ससुर की बुराई किया करती है। अल्लाह पर जहां पर 4-5 औरतें बैठी हो तो चुगली का भंडारा खुल जाया करता है, हर एक के आज खुलना शुरू हो जाते हैं। इस्लाम की शहजादियों, जरा फातिमा की जिंदगी तो देखो यार, फातिमा भूखी रही है लेकिन अल्लाह की इबादत की है, फातिमा प्यासी रही है, अल्लाह की इबादत की है। फातिमा के घर कई कई दिन चूल्हा नहीं जला है, लेकिन फातिमा ने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की है। अगर आज तेरे घर में एक वक्त का खाना ना बने, उठाकर मायके फोन कर देती है और जवाब कहती है, ओ बाबा किसके साथ तुमने मेरी शादी करा दी है, ये तो खाने वीरान हो चुका है, इसके पास पल्ले है किया, ये मुझे खाना नहीं खिला सकता है, लिबास नहीं पहना सकता है। अल्लाह अकबर। आज फातिमा की कनीज है अपने शौहर को कैसी कैसी चोटें दिया करती है। अल्लाह करे तू मर जाए, तू रास्ते में जा रहा है, तेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाह अकबर। ओ फातिमा की कनीज, तू अपनी शान को तो पहचान, तेरी शान क्या है। जब तेरा लिखा इस मर्द के साथ हुआ था तो अल्लाह ने तेरा कितना बड़ा मकाम अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। जब तू पेड़ से हुई थी तो अल्लाह ने जन्नत को उठाकर तेरे कदमों में डाल दिया था, और तू जिस शौहर के निकाह में गई तो शौहर के लिए जन्नत बन गई। लेकिन आज तूने अपने मकाम को खो दिया है, अपने वकार को खो दिया है, अपनी असमतों को खो दिया है। फिर कहती है घर में बरकतें नहीं होती। मैं तुझे बताता हूँ, हुसैन की महफिल में बैठने वालों, ये जुमला अपने दिल की तख्ती पर नोट करके जाना। अगर बीबी शरीक, अगर शरीक हयादार है, पर्दे वाली है और हाथ उठाकर शौहर के हाथ में
फरमा लेता। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बदले यार हम अपनी रविश को, फिक्र करें यार आखिरत की मरना है, हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, रब की बारगाह में पहुंचना है। अल्लाह फरमाएगा बंदे बता दुनिया से क्या लेकर आया, क्या जवाब देंगे? अरे भाई इंतजार मत करो यार, बैठ जाओ खुदा के वास्ते। भाई अगर आप चाय बांट रहे तो खामोशी से बांटे, इंतजार ना हो यार। फातिमा की जिंदगी देखो, अल्लाह अकबर। एक यहूदी मुस्तफा करीम की शान में गुस्ताखिया क्या करता, मेरे सरकार को बुरा कहता था, लेकिन मेरे सरकार का अखलाक उसके दिल पर इस तरीके से नक्श कर गया। एक दिन सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी बड़ी तौहीन की गई, सरकार मैंने बड़ी गुस्ताखी की गई, हुजूर क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते, यहूदी तू सच्चे दिल से तौबा कर और मोहम्मद का कलमा पढ़ ले, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। यहूदी ने इतना सुना, कहने लगा, हुजूर देर क्यों करते हो, हाथ आगे बढ़ा लो, मुझे अपना दीवाना बना लो। मुस्तफा करीम ने कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद अल्लाह अकबर, यहूदी के लिए मुस्तफा करीम खड़े हुए और सहाबा के सामने फरमाने लगे, मेरे सरकार फरमाते, सहाबा कौन है जो इसे अपनी सवारी अता करे? नबी के एक आशिक खड़े हुए अर्ज करने लगे, हुजूर इसको मैं अपनी सवारी अता करूंगा। मेरे नबी ने फिर इरशाद फरमाया, कौन है जो इसे अपनी ऊँटनी अता करे? नबी का एक दीवाना फिर खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह इसे मैं अपनी ऊँटनी अता फरमाऊंगा। सरकार फरमाते हैं, कौन है जो इसे अपना मकान अता करे? सहाबी रसूल खड़े हुए अर्ज करने लगे, हुजूर जो फला जगह पर मेरा मकान है, आज से मैं इसको मकान देता हूँ। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि कौन है जो इसे अपना मामा अता करे? अल्लाह अकबर। हसनैन का बाबा खड़ा हुआ है, मुश्किल कुशा खड़े हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अली इसको अपना मामा अता करता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फिर ऐलान किया है, कौन है जो इसके लिए खाने का इंतजाम करे? हजरत सलमान फारसी उठे गए, उठने के बाद कहने लगे गए, या रसूल अल्लाह किसी ने अमामा अता किया है, सरकार किसी ने अपना घर अता किया है, किसी ने ऊँटनी अता की है, लेकिन सरकार सलमान के पास कुछ नहीं है, लेकिन सलमान इसके लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम करेगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफा की चौखट से वादा करके सलमान चले गए। जैसे सलमान फारसी चले गए, चलने के बाद सलमान फारसी ने लोगों से दरियाफ्त किया था, हर एक घर के सामने गए और लोगों से कहा है, वो लोगों नबी का कलमा पढ़ने वालों, एक वक्त के खाने का इंतजाम करना है। एक यहूदी मुस्तफा की शान में गुस्ताखिया करता, सरकार को माज़अल्लाह गालियां देता, लेकिन सरकार का अखलाक उसके दिल पर इस तरीके से असर कर गया कि वो मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ बैठा है। किसी ने अपनी ऊँटनी अता की है, किसी ने अपना घर अता किया है, किसी ने अपना अमामा अता किया है। सलमान ने एक वक्त के खाने की जिम्मेदारी ली है। अल्लाह अकबर। सलमान हर एक की दहलीज पर जा रहे हैं। किसी ने सलमान को ये कहकर ठुकरा दिया, वो सलमान खाना जितना बचा था, जितना बना था, सब खा लिया गया, खत्म हो गया। किसी ने ये कहकर मना कर दिया, वो सलमान हमारे घर राशन नहीं है। किसी ने ये कहकर ठुकरा दिया, वो सलमान जरा आके देख लो। किसी ने ये कहा था, सलमान हमें तुम्हारे नबी से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह अकबर। सलमान हर एक की दहलीज पर जा रहे हैं। सलमान हर एक की दहलीज पर एक वक्त के खाने का सवाल कर रहे हैं। जैसे सलमान हर तरफ से मायूसी क्या हो, मायूस होते रहे, लेकिन सलमान आगे बढ़ते रहे। तो सलमान की नजरों ने क्या देखा कि मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा का दरवाजा आ गया है। सलमान फारसी ने अल्लाह अकबर सैयदा फातिमा के दरवाजे पर दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई है, मन बक्कल बाब, दरवाजे को किसने खटखटाया? सलमान कहते हैं, ओ सैयदा आपके बाबा मुस्तफा का गुलाम सलमान हाजिर हुआ। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा कहती है, ओ सलमान कैसे आना हुआ है? सलमान
फारसी कहते हैं, ओ सैयदा फातिमा सुनो, मैं हर एक की दहलीज पर गया था ताकि एक वक्त का खाना मैसर हो जाए, लेकिन सैयदा सुनो, हर एक ने मुझे मना कर दिया। किसी ने ये कहा हमें मुस्तफा करीम से कोई मतलब नहीं, किसी ने कहा है मोहम्मद हमारे रसूल नहीं है। अल्लाह पर सैयदा ने सुना है, सैयदा कहती है ओ सलमान कहना क्या चाहते हो? तो सलमान फारसी ने कहा था ओ सैयदा सुनो, एक वक्त का खाना चाहिए है। अली ने अपना अमामा दिया है, किसी ने अपना ऊंट अता किया है, किसी ने अपना मकान अता किया है। ओ सैयदा सुनो, अपनी दहलीज से सलमान को मायूस मत करना। अल्लाह पर सलमान फारसी ने जुमला कहा है और सलमान आके कहते हैं ओ सैयदा फातिमा एक वक्त के खाने का इंतजाम करना है। सैयदा फातिमा ने सुना है, आंखें बरसी है, सैयदा ने रोना शुरू किया है, थोड़ी देर तक खामोश रही है। सलमान फारसी ने फिर कहा है ओ सलमान, एक वक्त सलमान फारसी ने फिर कहा है ओ सैयदा एक वक्त के खाने का इंतजाम करना है। सैयदा ने कोई जवाब ना दिया है। तीसरी मर्तबा सलमान ने फिर कहा है ओ सैयदा फातिमा सिर्फ एक वक्त के खाने का इंतजाम करना है। अब सैयदा बोली है और रोकर कहती है ओ सलमान, तू एक वक्त के खाने की बात कर रहा है, आज 3 दिन हो गए हैं नबी की प्यारी बेटी फातिमा के आंगन में चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अकबर, जैसी इतना जुमला कहना था सलमान की आंखें बरसी है। अल्लाह अकबर, फातिमा कहती है ओ सलमान फारसी सुनो, 3 दिन हो गए हैं फातिमा के हल्के के नीचे से रोटी का एक निवाला नहीं गया है, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। हसनैन करीमैन भूखे हैं, हजरत अली शेर खुदा भूखे हैं। अल्लाह अकबर, सलमान ने सुना है, सलमान की आंखें बरसी है। सलमान आगे बढ़ना चाहते थे, सैयदा फातिमा कहती है ओ सलमान ठहरो, आगे मत जाना। सलमान फारसी कहते हैं ओ सैयदा 3 दिन से तुमने खाना नहीं खाया है, सलमान को मत रोको, सलमान को आगे जाने दो। सलमान आपके बाबा से वादा करके आया है कि एक वक्त के खाने का इंतजाम करना है। सैयदा फरमाती है ओ सलमान सुनो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। सलमान फारसी ने अपने कदमों को रोका है। मुस्तफा की प्यारी बेटी इरशाद फरमाती है ओ सलमान सुनो, हमारा घर वो घर है जहां खुद भूखे रहते हैं और औरों को खिलाया करते हैं। ओ सलमान सुनो, अगर मेरी दहलीज से तुम खाली हाथ चले गए तो फातिमा को ये गवारा नहीं हो सकता है, इसलिए कि हमारी शान ये है हम खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिलाया करते हैं। मेरा इमाम तभी तो फरमाता हूँ मालिक के कौनेल ने, मालिक के कौनेल ने मेरा इमाम फरमाता है, मेरे इमाम ने फरमाया कि सरवर कहो के मालिक को मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने अपने सुकर इसमें कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, सरजमीने बीसलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा इमाम फरमाता है मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह पर सैयदा कहती है ओ सलमान आके मत जाना। एक रिवायत ये मिलती है कि मेरे सरकार ने फातिमा की विदाई के वक्त जो चादर अता की थी उसमें 17 पैबंद लगे थे। दूसरी रिवायत ये मिलती है कि मुस्तफा करीम ने अपनी बेटी को एक चादर दी थी कि सैयदा फातिमा उसी चादर को बिछाकर नमाज अदा किया करती थी। अल्लाह पर सैयदा फातिमा ने उस चादर को लिया है और लेने के बाद सलमान फारसी के हवाले किया है और सैयदा फरमाती है ओ सलमान जाना बाजार में चले जाना, एक शमून यहूदी होगा, मेरी चादर उसको देना और उससे कहना कि फातिमा ने कहा है हमें तो कुछ जौ दे दे और इस चादर को अपने पास रख ले। अल्लाह पर सलमान फारसी ने फातिमा की चादर को लिया है, कभी आंखों से लगा रहे हैं, कभी लबे मुबारक से लगा रहे हैं, कभी सीने से लगा रहे हैं। अल्लाह पर
सलमान फारसी जैसी बाजार में पहुंचे हैं और शमौन यहूदी के सामने फातिमा की चादर को पेश किया है, शमौन यहूदी कहने लगा है, शमौन यहूदी कहने लगा है, ओ सलमान सुनो, ये इतनी मुबारक चादर है जिसे तू सीने से लगा रहा है, ये चादर किसकी है, जरा मुझे दिखा तो सही। जैसी सलमान फारसी ने शमौन यहूदी को चादर दी है, शमौन ने चादर को फैलाया है, उसमें 17 पैबंद लगे थे। अल्लाह अकबर यहूदी कहने लगा, वो सलमान इस चादर को तो अपने सीने से लगा रहा था, इसमें तो पैबंद लगे हैं। सलमान कहते हैं, अरे तू क्या जाने इस चादर की शान कितनी बुलंद है, ये मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा की चादर है। अल्लाह अकबर जैसी यहूदी ने इतनी बात सुनी है, फौरन उठा है और उठने के बाद तौरेत को खोला है और तौरेत को पढ़ना शुरू किया है और पढ़ते पढ़ते जैसी मुस्तफा के घराने का जिक्र आया है, मुस्तफा की आल का जिक्र आया है, अहले बैत का जिक्र आया है। अल्लाह अकबर शमौन यहूदी ने तौरेत को बंद किया है और तौरेत में पढ़ा था, एक घराना ऐसा है जो खुद भूखे रहा करते हैं औरों को खिलाया किया करते हैं। अल्लाह अकबर शमौन यहूदी ने तौरेत को बंद किया है और बंद करने के बाद कुछ जौ लिए है और लेने के बाद सलमान को दिए है और कहा, सलमान ये चादर मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा को दे देना और ये जौ भी उनको अता कर देना। अल्लाह अकबर सलमान जाने लगे, शमौन यहूदी ने सलमान के दामन को पकड़ कर कहा, ओ सलमान अब ऐसे ना जाओ, जो तुम्हारे नबी कलमा पढ़ाते हैं अब वही कलमा मुझे भी पढ़ा दो। अल्लाह अकबर सलमान फारसी ने अपने नबी का कलमा पढ़ाया है और सलमान फारसी फातिमा की तहरीस पर आए हैं और आने के बाद चादर अता की है और जौ दिए है। जैसी मुस्तफा करीम की बारगाह में जैसी रोटियां पहुंची है, सैयदा फातिमा 3 दिन की भूखी प्यासी है, अपने हाथों से सैयदा ने चक्की के पाट घुमाए हैं, आटा तैयार किया है, सैयदा ने रोटियां बनाई है और सलमान को अता की है। सलमान कहने लगे हैं, ओ सैयदा कुछ रोटियां अपने पास रख लो। सैयदा फरमाती है, ओ सलमान जाओ ये रोटियां मेरे पापा को दे देना, हम लोग तो भूख पर कनात किया करते हैं, हमें तो फाका पसंद है। अल्लाह अकबर सलमान फारसी ने रोटी ली है और रोटी लेने के बाद मुस्तफा करीम की बारगाह में आए हैं, सारा माजरा बयान कर दिया। मेरे सरकार उठे हैं, अपनी बेटी फातिमा की तहरीस पर आए हैं और मेरे सरकार ने अपनी निगाह फातिमा के चेहरे पर डाली है। मुस्तफा करीम ने क्या देखा कि फातिमा का चेहरा भूख की वजह से सर्द हो चुका है, भूख की वजह से पीला पड़ चुका है। मेरे सरकार ने हाथ उठाकर दुआ की, मौला मैं तेरी बंदी फातिमा से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। गैब से आवाज आई, ओ महबूब सुन ले, जिससे तू राजी होगा उससे खुदा राजी होगा। तभी तो शायर कहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म फैजान इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे चलूं या खत्म करूं? जी आगे चले तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई एक बंदा यार हुसैन का दीवाना खड़े होकर नारा लगाए, कोई भी दीवाना हुसैन के नाम पर खड़े होकर नारा लगाए। आहा माशाअल्लाह, या रसूलुल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, ये फातिमा की जिंदगी है यार। 3 दिन की भूखी प्यासी फातिमा है, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि मुस्तफा करीम ने जब फातिमा को विदा किया था, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा अली से कोई ऐसा सवाल मत कर देना कि अली उसको पूरा ना कर पाए। मेरे नबी ने फातिमा को नसीहत देकर भेजा था, लेकिन जब आज बाप अपनी बेटी को विदा करता है, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ तो ये कहते बेटी घबराना नहीं, तेरा बाप बड़ा ताकतवर है, तेरे भाई का दबदबा है, तेरा खानदान बहुत बड़ा है। अगर शौहर ने कुछ कही ना तो निपट लेंगे, शौहर की भी खटिया खड़ी कर देंगे और शौहर के माँ बाप को भी रोड पर लाकर खड़ा कर देंगे।
आज हम अपनी बेटियों को ये कहकर भेजते हैं, तब फिर वो बेटियां अपने बाप को उठाकर फोन करती है, फिर तलाक की नौबत आती है। यहाँ तक कि जो दो घर, जो दो दिल आपस में मिले थे, अब उनमें नफरत पैदा हो जाया करती है। अल्लाह पर नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है। लड़के की भी जिंदगी बर्बाद और औरतों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो फातिमा की कनीजो, फातिमा की जिंदगी से सबक हासिल करो। अल्लाह पर इन्हीं के दोनों शहजादे हैं, इमाम हसन और हुसैन, और कितनी शान वाले हैं। आओ मैं तुम्हें शान बताता हूँ। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सरकार ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मेरे नबी ने ये साफ ऐलान कर दिया कि जो हुसैन का होगा वो मोहम्मद का होगा, जो हुसैन का होगा वो रसूलुल्लाह का होगा, जो हुसैन का होगा वो अल्लाह पर आमना के लाल का होगा। मेरे नबी ने साफ पैगाम दिया है कि जिसने हुसैन से बगावत की उसने मुस्तफा से बगावत की, जिसने हुसैन की बुराई की उसने मुस्तफा की बुराई की, जिसने हुसैन को नाराज किया उसने मुस्तफा को नाराज किया। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हम मुहर्रम के महीने में हुसैन को नाराज करते रहते हैं। हम ऐसी ऐसी खुराफातों में मुलव्विस हैं, हम हुसैन को नाराज करते हैं, फिर हम ये समझते हैं हमसे हुसैन राजी है, हुसैन का नाना राजी है। लेकिन वो साहिब तुम क्या जानो, अल्लाह अकबर, हुसैन को तो जानवर भी नाराज नहीं करते हैं। जानवर भी जानते हैं कि हुसैन की शान कितनी बुलंदों वाला है। दरख्त भी हुसैन को पहचानते हैं, पत्थर भी जानते हैं ये नबी का शहजादा हुसैन है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की बारगाह में एक दिन एक सहाबी रसूल हिरनी का बच्चा लेकर आए। मेरे सरकार की बारगाह में वो हिरनी का बच्चा पेश किया है। मुस्तफा करीम ने उसे तोहफा समझ मेरे सरकार को तोहफे में पेश किया है। मुस्तफा करीम ने उसको कबूल फरमाया है। अल्लाह अकबर, इमाम हसन मुस्तफा की बारगाह में थे। जैसे हिरनी के बच्चे को देखा है, इमाम हसन ने दौड़ना शुरू किया और अपने नाना की आगोश में आ गए। मुस्तफा करीम कभी अपने इमाम हसन की पेशानी का बोसा ले रहे हैं, कभी लबे मुबारक को चूस रहे हैं, कभी रुखसार का बोसा ले रहे हैं, कभी इमाम हसन को अपने दोषे मुबारक पर उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी इमाम हसन से प्यार फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतने में जैसे इमाम हसन ने हिरनी के बच्चे को देखा है, इमाम हसन कहते हैं, नाना ये हिरनी का बच्चा बड़ा प्यारा है, नाना ये हिरनी का बच्चा मुझे अता कर दो। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ओ बेटे हसन, ये हिरनी का बच्चा तुम लेकर चले जाना। अल्लाह अकबर, इमाम हसन उस बच्चे को कभी आवाज देते हैं तो बच्चा दौड़कर चला आता है, कभी आप फरमाते हैं वो जानवर बैठ जा तो हिरनी का बच्चा बैठ जाता है, कभी आप फरमाते हैं कि खड़ा हो जा तो हिरनी का बच्चा खड़ा हो जाता है। जानवर भी जान रहे हैं ये यार फातिमा के शहजादे हैं, नबी के नवासे हैं। जानवर भी पहचान रहे हैं कि इनकी शान कितनी बुलंदों वाला है। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम हसन ने हिरनी का बच्चा लिया है और लेने के बाद अपने घर आए हैं। इमाम हुसैन ने देखा है कि भाई हसन के पास हिरनी का बच्चा है। हसन हिरनी के बच्चे से खेल रहे हैं, हसन हिरनी के बच्चे से प्यार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन कहते हैं, ओ भाई हसन, ये हिरनी का बच्चा मुझे अता कर दो। इमाम हसन कहते हैं, नहीं भाई हुसैन, अगर हिरनी का बच्चा चाहते हो तो जाओ नाना मुस्तफा की बारगाह में चले जाओ, मुझे नाना ने अता किया है, बड़ा प्यारा बच्चा है। अगर बच्चे की जरूरत है तो जाओ नाना की बारगाह में चले जाओ, नाना तुम्हें हिरनी का बच्चा अता करेंगे। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने सुना है, दौड़े दौड़े अपने नाना की बारगाह में आए। मुस्तफा करीम ने हुसैन को आते देखा, मेरे सरकार गैबदा नबी है, तभी तो मेरा इमाम फरमाता है और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो वाला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों तुम। मेरे नबी जान रहे हैं कि हुसैन क्यों आए हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन आकर अपने नाना की आगोश में बैठे हैं, जैसी गोदे मुबारक में बैठे हैं। नाना अपने हुसैन के लबे मुबारक को चूम रहे हैं, पेशानी का बोसा ले रहे हैं, रुखसार को चूम रहे हैं। अब हुसैन कहते हैं, ओ नाना, तुमने हसन को हिरनी का बच्चा दिया है, हुसैन को नहीं अता करोगे। अल्लाह अकबर, नाना फरमाते हैं, ओ बेटे हुसैन, वो एक सहाबी लेकर आए थे, मैंने हिरनी का बच्चा हसन को अता कर दिया है, लेकिन हुसैन कहते हैं, ओ नाना, हसन को दिया है, हुसैन को नहीं अता करोगे। अल्लाह अकबर, हुसैन की आंख में आंसू आने वाले ही थे। मुस्तफा करीम की नजर ने क्या देखा, मेरे सरकार ने क्या देखा कि हिरनी दौड़ी चली आ रही है और अपनी छाती से अपने बच्चे को लगा कर आ
रही है। अल्लाह अकबर। हिरनी जैसी मुस्तफा करीम की बारगाह में आई, अल्लाह ने कुव्वत खुआई अता की है। हिरनी ने मुस्तफा को सलाम किया है और सलाम करने के बाद कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जो आपके सहाबी बच्चा लेकर आए थे वो भी मेरा बच्चा था सरकार, ये भी मेरा बच्चा है सरकार। आपने एक बच्चा हसन को दे दिया है, अब ये दूसरा वाला बच्चा हुसैन को अता करते। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ओ जानवर सुन, क्या तू अपने बच्चों की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है? तो हिरनी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हुसैन की आंख में आंसू आए ये जानवर को गवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जानवर भी पहचान रहे कि हुसैन की शान कितनी बुलंद है, लेकिन आज हमने मुहर्रम के महीने में हुसैन को नाराज किया, चहल्लुम के महीने में हमने हुसैन को नाराज किया। अगर मस्जिद के इमाम ने समझाने की कोशिश की, अल्लाह अकबर, हमने उसकी खाल उतार कर रख दी। तुम्हें तनख्वाह नहीं दी जाएगी, तुम्हारे खाने बंद कर दिए जाएंगे, इनका हिसाब किया जाएगा। क्यों यार हम जालिम बने बैठे हैं? क्यों हम